पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। जुडिशल जो है, आप कान इधर से पकड़ते हैं कभी साइड से, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है। ख्वाजा साहब वो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या कहते रहे हैं आर्मी को, मियाँ साहब नाम ले ले के कहते रहे हैं बाजवा साहब का, फिर उसके बाद मरियम साहिबा नाम ले ले के कहती रही हैं चीज़ों को। अब अगर कोई बंदा दूसरी साइड पर कोई बात करे तो वो बात आपको बुरी लग जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मेरे साथ आज पाकिस्तान के बहुत ही नामवर सहाफ़ी आप समझ लें इन्हें, और सोशल मीडिया की ये एक ज़ीनत है। उर्दू पॉइंट से इनका ताल्लुक़ है। अब्दुल्ला खान साहब को ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि तारफ़ करवाना ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब ही नहीं है तारफ़ करवाना। अब्दुल्ला खान साहब को तमाम लोग जानते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है, आप ड्रामा कह लें या जो भी कह लें। मैं अब अब्दुल्ला खान साहब भी ही इस पर कुछ तबसरा करेंगे। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान में मियाँ बरादरन के ख़िलाफ़ अभी रिसेंटली आपने देखा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज साहब को अदालतों ने कह दिया कि ये बेकसूर हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई और FIA साबित नहीं कर सका। और इन्हीं मामलात में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल यात्रा होती है और मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो है मियाँ साहब को कसूरवार ठहराते हैं और बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी वजह से मियाँ साहब को यहाँ से बीमारी का बहाना करके या जेन्युइन बीमार होकर बाहर जाना पड़ा। आज वही मुअज़्ज़िज़ अदलिया है जो कह रही है कि ये तमाम के तमाम मुकदमे सियासी थे और ये लोग बेकसूर थे। तो सर फिर कसूरवार कौन है? सर अब देखें, लोग ना हंस रहे हैं, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। जुडिशल जो है, आप कान इधर से पकड़ते हैं कभी साइड से, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है। अब देखें, पहले जो जिस वजह से पकड़ा गया था, अगर आप कोर्ट से कहेंगे ना सर ये बात है जिसकी वजह से हम इनको पकड़ रहे हैं, वो कहेंगे बेहतरीन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आ जाएं और कह दें कि भाई बीच में से करप्शन इतने पैसों से ख़त्म कर दें, उसको करप्शन ही नहीं काउंट किया जाएगा। भाई जो 2 बंदे मारे वो बेकसूर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है। पहले एक बंदा मारा तो आपको सज़ा हो सकती है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है तो अब 2 भी मारो तो कोई मसला नहीं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आज आदम स्वाति साहब को गिरफ्तार कर दिया जाता है। आदम स्वाति साहब पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने पाक फौज और हुकूमती अदारों को आपस में लड़वाने की कोशिश की है। ऐसा है कि ये ना बाकायदा तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी फर्दर। लेकिन अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, मैं किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप वही पुरानी बात को नई बात के साथ जमा तफरीक करके इक्वल निकालें ना, तो आप देखें पहले उसे ख्वाजा साहब वो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या कहते रहे हैं आर्मी को, मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब नाम ले ले के कहते रहे हैं बाजवा साहब का, फिर उसके बाद मरियम साहिबा नाम ले ले के कहती रही हैं चीज़ों को। अब अगर कोई बंदा दूसरी साइड पर कोई बात करे तो वो बात आपको बुरी लग जाती है। तो बहुत बड़ी मैं कता कलामी की माज़रत। अब्दुल्ला खान साहब का कहना ये है कि ये वही पाकिस्तान है जहां पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बाकायदा तकरीरों पे अपना पाक फौज के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, और मैं यहाँ पर कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो वो गलत ना होगा। और मरियम नवाज साहिबा, यानी कि आपका अब्दुल्ला भाई कहने का मकसद ये है कि जब तक फैसले अपने हक़ में आ रहे हैं तो मामला ठीक है, गाड़ी ठीक चल रही है, जब फैसले अपने ख़िलाफ़ आना शुरू हो जाए तो गाड़ी ख़राब है। अभी देखें, एतजाद अहसन साहब ने एक बड़ा बोल्ड बयान दिया है और लोग एक दफ़ा हैरान हो गए हैं, और वो पीपल्स पार्टी का बाकायदा MOU साइन है, यूँ कह लें PDM है, वो जड़ हैं एक दूसरे की, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब उनके एक सीनियर रहनुमा ने कह दिया है नून लीग के ऊपर कि इनको जो बरियत मिली है ना वो किसी और जगह से मिली है, और ये बहुत गलत हुआ है। जनाब अब देखें, चंद दिन रह गए हैं, जैसे ही वो सीट से उतरेंगे लोग फिर उनका नाम ले ले के बोलेंगे कि भाई आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया। तो हमें एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि बाद में जो है लोग वो याद रखें आपको अच्छे लफ्ज़ों में। वो कहते हैं रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे, और मिसाल ऐसी दे कि मुस्बत
ऐसे मिलो किसी से कि खुद से भी मिल सको बाद में। ऐसा ना हो आपको खुद में नदामत रहे और आप पाकिस्तानी फिर ना आ सकें, कोई ऐसी वजह कर बैठे आप। तो मेरे ख्याल में हम सबको अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर डिसीजन लेने चाहिए और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला, क्या समझते हैं कि इसका आगाज़ तरीके इंसाफ से हुआ? किस चीज़ का? ये जितना भी आज मामला हो रहे हैं, सियासी पर्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से है? जनाब शुरुआत तो तब से हुई है जब पाकिस्तान बना। कायदे हम कहते थे मेरी जेब में ऐसे सिक्के हैं जो खोटे हैं। अब देखें उसके बाद आप देखें आपने जितने भी रहनुमा मरवाते गए, कभी किसी को कत्ल करवा दिया, कभी किसी को कत्ल करवा दिया, किसी की तस्वीरें आपने जहाज़ से फेंक दी, किसी को कुछ कर दिया। ये अब से थोड़ी है, ये तो पुरानी रीत चलती आ रही है। अभी बल्कि हमें सोचना होगा कि हम ये कब तक ऐसा करेंगे। आखिर हमने कौम कब बनना है और कब हमने उस डगर पे चलना है कि हम, क्योंकि दावा करते हैं कि भाई हम आगे उम्मत मुसलमान के लीडर बनने वाले हैं, हम जो हैं आगे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम खुरासान से हैं, पता नहीं क्या क्या हम एग्जांपल देते हैं अपने बारे में, लेकिन हम अपने अखलाकियात जो हैं वो ठीक नहीं करते। अपनी जो गलतियाँ, अपने लिए हम बहुत अच्छे जज हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छे, जो अपने लिए बहुत अच्छे वकील हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज हैं, तो जिसकी वजह से काम ख़राब होते हैं जनाब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमारे साथ थे अब्दुल्ला खान, और इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।